एक छोटे से गांव में एक बूढ़ा साधु भटकता हुआ एक घर के दरवाजे पर पहुंचा। उसने भिक्षा मांगी। घर से एक सुंदर युवती जिसका नाम अमृता था बाहर आई और साधु को भिक्षा दी। उसने विनम्रता से कहा, बाबा, मुझे ऐसा आशीर्वाद दें कि मैं अपनी परीक्षा में पास हो जाऊं। साधु ने उसकी ओर गहरी नजरों से देखा और मुस्कुराते हुए बोला, आशीर्वाद नहीं, मैं तुम्हें एक चीज दूंगा जिससे तुम निश्चित ही पास हो जाओगी, लेकिन बदले में तुम्हें मेरी दीक्षा लेनी होगी। पास होने के बाद तुम्हें मेरी झोपड़ी में आना होगा। अमृता ने थोड़ा सोचा और उत्साह में सहमति दे दी। साधु ने कहा, मेरी झोपड़ी जंगल में नदी के किनारे है। अमृता ने आत्मविश्वास से जवाब दिया, बाबा, मैं पास तो हो जाऊं, आपकी झोपड़ी भी ढूंढ लूंगी। साधु ने उसे एक छोटा सा तावीज दिया और चला गया। अमृता ने तावीज को अपने पास रखा और मेहनत से पढ़ाई की। जब परीक्षा का परिणाम आया तो वह वाकई पास हो गई। उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। पास होने की खुशी में अमृता ने साधु की बात याद की और जंगल की ओर चल पड़ी। नदी के किनारे उसे एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई दी। साधु बाहर बैठा ध्यानमग्न था। अमृता ने पास जाकर कहा, बाबा, मैं आ गई। आपने जो कहा मैंने पूरा किया। अब आप दीक्षा में क्या लेंगे? साधु ने उसकी ओर देखा और उसे झोपड़ी के अंदर ले गया। वहां उसने धीमे स्वर में कहा, अमृता, मैं तुम्हारी सुंदरता से मोहित हो गया हूं। मैंने आज तक तुम जैसी सुंदर लड़की नहीं देखी। अमृता पहले तो डर गई, उसका मन घबरा उठा, लेकिन पास होने की खुशी और साधु के तावीज का भरोसा उसे साहस दे गया। उसने सोचा कि शायद यह दीक्षा का हिस्सा है। उसने साधु से कहा, मैं समझ गई हूं आप क्या चाहते हैं मुझसे। साधु मुस्कुराया और दोनों ने साथ में समय बिताया। ढेर सारी बातें की और अमृता चुपचाप वहां से चली गई। घर लौटकर अमृता को अपनी खुशी अब फीकी लगने लगी। उसे एहसास हुआ कि साधु ने उसका भरोसा तोड़ा। वह चुपचाप अपने कमरे में बैठ गई, मन में सवालों का तूफान लिए। क्या उसकी सफलता का राज तावीज था या उसकी मेहनत? और क्या साधु का आशीर्वाद सच्चा था? अमृता ने तय किया कि वह अब किसी के बहकावे में नहीं आएगी और अपनी मेहनत पर भरोसा रखेगी। उसने तावीज को नदी में बहा दिया और अपने भविष्य को अपनी मेहनत से संवारने का संकल्प लिया। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।